The US military has released video of yet another Chinese fighter jet harassing and flying dangerously close to a US military plane. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर्स के दरमियान आज का नया बैटल ग्राउंड है। एआई में तरक्की ही डिसाइड करेगी कि कौन सा मुल्क इकोनॉमी, डिफेंस, एजुकेशन और मेडिकल साइंसेज जैसे सेक्टर में बाकी दुनिया से आगे जाएगा, क्योंकि ये सब सेक्टर्स आने वाले 1 या 2 डेकेड्स तक कम्प्लीटली एआई पर डिपेंडेंट हो चुके होंगे। यही वजह है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की ये स्टेटमेंट बहुत फेमस हुई थी कि दुनिया को वही नेशन रूल करेगी जो एआई में सबसे आगे होगी। वैसे तो सभी मुल्क एआई में एडवांसमेंट के लिए कोशिशें कर रहे हैं, मगर इनकी इकोनॉमिक पावर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से अल्टीमेटली एआई रेस 2 सुपर पावर्स के बीच हो रही है, और ये 2 सुपर पावर्स हैं यूएस और चाइना। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर एआई क्यों इस कदर इंपॉर्टेंस रखती है। यूएस और चाइना इस रेस को जीतने के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं, दोनों की क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, और इन दोनों में से कौन सा मुल्क ये रेस जीत पाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो कौन से एरियाज हैं जिनमें यूएस और चाइना का कंपटीशन चल रहा है। तो दोस्तों इन 2 एरियाज में से एक है एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड एल्गोरिदम्स और दूसरा है डाटा। सादा लफ्जों में जिस मुल्क की एआई टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम्स ज्यादा एडवांस होंगे वो एआई में दूसरे मुल्क से आगे निकल जाएगा। फिर इन एल्गोरिदम्स को डेवलप करने और चलाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है वो चीज है डाटा। इसलिए कहा जाता है कि डाटा इज द न्यू ऑयल फॉर द फ्यूचर इकोनॉमीज। जैसे कि ऑयल के बगैर इकोनॉमीज नहीं चल सकती, इसी तरह डाटा के बगैर फ्यूचर इकोनॉमीज ग्रो नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा जैसे ऑयल को बिना रिफाइन किए यूज नहीं किया जा सकता, ऐसे ही डाटा को प्रोसेस किए बगैर उससे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं लिए जा सकते। डाटा की प्रोसेसिंग के लिए एडवांस एल्गोरिदम्स और पावरफुल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी को ही ले लें। चैट जीपीटी जैसा टूल बनाने के लिए एक्सपर्ट्स ने मोस्ट एडवांस एल्गोरिदम्स डिजाइन किए, मगर ये एल्गोरिदम्स डाटा की बेसिस पे ही ऑपरेट करते हैं। डाटा के बिना एल्गोरिदम्स बनाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि चैट जीपीटी ऑलरेडी मौजूद डाटा को प्रोसेस करके ही सही जवाब दे सकता है। चैट जीपीटी की तरह हर इंपॉर्टेंट सेक्टर डाटा और एल्गोरिदम्स पे डिपेंडेंट हो चुका है। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग समेत हर सेक्टर में डाटा की बेसिस पे ही डिसीजन मेकिंग की जा रही है, और इस डाटा को प्रोसेस करने और एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करने के लिए एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। यूएस और चाइना का असल कंपटीशन भी इन 2 एरियाज में है। दोनों मुल्क ज्यादा से ज्यादा डाटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, और दोनों मुल्क ही एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम्स बनाने में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चाइना और यूएसए का एआई कंपटीशन असल में इनकी टेक्नोलॉजी कंपनीज के दरमियान हो रहा है, जिनमें से 4 अमेरिकन और 3 चाइनीज हैं। अमेरिकन कंपनीज में गूगल, अमेज़न, मेटा और एप्पल, जबकि चाइनीज कंपनी में बाइडू, अलीबाबा और वीचैट शामिल है। ये कंपनीज इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि इनके पास अरबों लोगों का डाटा है। गूगल और इसके चाइनीज वर्जन बाइडू को हर रोज मिलियंस ऑफ पीपल सर्च इंजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये सर्च इंजन्स हर यूजर का डाटा सेव कर लेते हैं। इसी तरह अमेज़न और अलीबाबा जैसी ई कॉमर्स कंपनीज के पास बिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स का डाटा सेव है। इस डाटा की बेस पे कंज्यूमर्स के लाइक, डिसलाइक और उनकी बाइंग पावर का पता लगाया जा सकता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बहुत ही यूजफुल है। वीचैट और मेटा जैसी सोशल मीडिया एप्स भी डाटा के हवाले से गोल्ड माइंस हैं, जिनके यूजर्स बिलियन में हैं। यही वो डाटा है जिसकी बेस पे कोई मुल्क डिसाइड कर पाएगा कि उसे कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है और किस तरह से मैन्युफैक्चर करना है कि कंज्यूमर्स की डिमांड पूरी हो सके। जिस मुल्क के पास एक्यूरेट डाटा नहीं होगा उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह जिस मुल्क के पास बेहतर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम्स होंगे वो इस डाटा से उतना ही ज्यादा फायदा उठाएगा। वैसे तो दोनों मुल्क ही एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में हैं, मगर सवाल ये है कि आखिर इनमें से कौन सा मुल्क फिलहाल रेस में आगे है। एक्सपर्ट्स के नजदीक इन 2 मुल्कों की कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं और कुछ वीक पॉइंट्स भी। इन सब एस्पेक्ट्स को एनालाइज करने के बाद ही ओवरऑल सिचुएशन पे तबसरा किया जा सकता है। तो पहले हम चाइना की स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं, जिनका जिक्र एआई एक्सपर्ट काई-फू ली ने अपनी बुक एआई सुपर पावर्स, चाइना, सिलिकॉन वैली एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में डिटेल से किया है। काई-फू का कहना है कि चाइना को पहला एडवांटेज ये है कि उसके पास डाटा का वॉल्यूम यूएस से ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि चाइना में सिटीजन की प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
वीचैट से लेकर अलीबाबा तक हर कंपनी का डाटा चाइनीज गवर्नमेंट के पास होता है। इसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट अपने फेशियल रिकॉग्निशन सर्विलेंस सिस्टम से भी शहरियों का डाटा कलेक्ट करती है। फिर चाइनीज गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम को दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करती है। इस वक्त चाइना अपना फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम 62 मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिनमें से कुछ मुल्क मुकम्मल तौर पे चाइनीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं, जैसा कि पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, किर्गिस्तान वगैरह। जबकि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बहुत से मुल्क पार्शली चाइनीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे मुल्क भी शामिल हैं, और इन मुल्कों का डाटा भी चाइना को मिल रहा है। जबकि यूएस में प्राइवेसी लॉज स्ट्रिक्ट होने की वजह से कंपनीज और गवर्नमेंट लोगों के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती। डाटा ज्यादा होने के अलावा चाइना को दूसरा एडवांटेज ये है कि एआई से रिलेटेड ग्लोबल जीडीपी में चाइना का शेयर ऑलमोस्ट 50% है। काइफू के अकॉर्डिंग 2030 तक ग्लोबल एआई डिप्लॉयमेंट 15.7 ट्रिलियन डॉलर होगी। इसमें चाइना का शेयर 7 ट्रिलियन डॉलर जबकि अमेरिका का शेयर 3.7 ट्रिलियन डॉलर होगा। इससे पता चलता है कि चाइना की मार्केट प्रेजेंस यूएस से ज्यादा होगी। चाइना को अमेरिका पर तीसरा एडवांटेज ये है कि चाइनीज कंपनीज मार्केट डिमांड पे चलती हैं और उनका मकसद प्रोडक्ट तैयार करना होता है, चाहे उन्हें आइडिया कॉपी ही क्यों ना करना पड़े। जबकि अमेरिका में इनोवेशन और आइडियाज को प्रेफरेंस दी जाती है और किसी का आइडिया कॉपी करना बहुत बुरा समझा जाता है। सिलिकॉन वैली में कोई कंपनी भी दूसरी कंपनी का आइडिया कॉपी नहीं कर सकती। इससे अमेरिकन कंपनीज पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। यूं चाइनीज कंपनीज इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं और ज्यादा तेजी से प्रोडक्ट तैयार कर सकती हैं। चाइना को चौथा एडवांटेज उसकी सॉफ्ट पावर की वजह से मिलता है। एशिया और अफ्रीका के बहुत से मुल्क हैं जो चाइनीज टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं और ये चाइनीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं। पॉसिबिलिटी यही है कि ये मुल्क फ्यूचर में भी चाइनीज टेक्नोलॉजी को ही यूज करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अलावा इनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी चाइना के साथ लिंक्ड हैं। ये तो थे वो फैक्टर जो चाइना को एडवांटेज देते हैं। अब हम उन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो यूएस को एडवांटेज में जाते हैं। यूएस को सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि उनकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एल्गोरिथम्स चाइना से बहुत ज्यादा एडवांस हैं। यूएस टेक्नोलॉजी चाइना से इतनी एडवांस है कि इनका कंपैरिजन ही नहीं बनता, जबकि चाइनीज टेक्नोलॉजी या तो कॉपी की हुई है या क्वालिटी में बहुत लो है। चाइनीज टेक्नोलॉजी डाटा को उस लेवल पे प्रोसेस नहीं कर सकती जिस लेवल पे अमेरिकन एल्गोरिथम्स कर सकते हैं। जिस कॉपी कल्चर को काइफू ने चाइना की स्ट्रेंथ बताया है, वो असल में उसकी वीकनेस है, जबकि इनोवेशन और ओरिजिनलिटी अमेरिका की सिलिकॉन वैली कंपनीज की असल स्ट्रेंथ है। यही वजह है कि जब यूएस में चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया तो चाइनीज एआई एक्सपर्ट्स काफी सरप्राइज्ड हो गए थे। फिर उन्हें इसका चाइनीज वर्जन इरनी लॉन्च करने में 1 साल लग गया था। लिहाजा किसी मुल्क के पास डाटा जितना भी ज्यादा हो, जब तक एल्गोरिथम्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होगी, उस डाटा से बेनिफिट्स नहीं लिए जा सकते। अमेरिका को चाइना पर दूसरा एडवांटेज ये है कि चाइना के पास जो डाटा है वो ज्यादातर चाइनीज लैंग्वेज में है, जबकि अमेरिका को इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद सब डाटा तक एक्सेस है। चाइनीज के लिए लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है। दुनिया की सिर्फ 1.5% वेबसाइट्स चाइनीज में हैं, जबकि इंग्लिश कंटेंट बेस्ड वेबसाइट्स की तादाद 59% है। इससे हटके ये भी एक फैक्ट है कि प्राइवेसी लॉज होने के बावजूद सिलिकॉन वैलीज कंपनीज कंज्यूमर्स का डाटा दूसरी कंपनीज और यूएस गवर्नमेंट के साथ शेयर करती हैं, क्योंकि उन्हें हर कीमत पर चाइना का मुकाबला करना है और इसके लिए वो अपने सिटीजन्स की प्राइवेसी भी कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इट मींस कि ये सिर्फ एक मिथ है कि चाइना के पास ज्यादा डाटा है और अमेरिका के पास कम। इस रेस में अमेरिका को तीसरा एडवांटेज चिप टेक्नोलॉजी मेकिंग में उसकी लीड है। एआई सिस्टम को चलाने के लिए पावरफुल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है और इसके लिए चिप्स का यूज किया जाता है। अमेरिकन चिप्स टेक्नोलॉजिकली चाइनीज चिप्स से सुपीरियर हैं। प्लस ये कि दुनिया में सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनीज या तो अमेरिकन हैं या अमेरिकन एलाइज। इसलिए अमेरिका के पास ये ऑप्शन भी है कि या तो वो चिप्स के रेट इंक्रीज कर दे या चाइना को उनकी सप्लाई रोक दे। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो चाइना की एआई इंडस्ट्री बैकफुट पे चली जाएगी। और आखिर में ये कि अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम चाइनीज एजुकेशन सिस्टम से बहुत बेहतर है। एक तो ये कि चाइना का कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम मेमोराइजेशन यानी रट्टे पे बेस करता है, जबकि अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में इनोवेटिव आइडियाज पे फोकस किया जाता है। दूसरा ये कि चाइनीज यूनिवर्सिटीज रिसर्च में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज से बहुत पीछे हैं।
एआई एजुकेशन यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल रैंकिंग को देखा जाए तो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में 26 अमेरिका में हैं, जबकि चाइना की सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज टॉप 50 रैंकिंग में आती हैं। एज अ रिजल्ट अमेरिका रिसर्च और इनोवेशन में सिर्फ चाइना से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आगे है। शायद इन्हीं रीजंस की बिना पर ग्लोबल एआई इंडेक्स में यूएस पहले जबकि चाइना दूसरे नंबर पे है। इन सब फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो ये कहना मुश्किल होगा कि चाइना एआई टेक्नोलॉजी की रेस में यूएस से आगे निकल पाएगा, मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया में इस वक्त किसी ने एआई में अमेरिका को चैलेंज किया है तो वो चाइना ही है। और हो सकता है कि फ्यूचर में चाइना अपनी मेहनत और कोशिश से अमेरिका से आगे निकल जाए। आप यूएस और चाइना के एआई कंपटीशन के बारे में क्या व्यूज रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और एआई से रिलेटेड मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।